नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तैयार करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी। देश के बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत नवनियुक्त युवाओं को 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस योजना से देश के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु सशक्त होगा। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिला के सरकाघाट में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करेगी और इस राशि का अधिकतर उपयोग मंडी जिला में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और ITI जैसे संस्थानों में अध्यापकों शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में CBSE पाठ्यक्रम वाले 200 स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2000 E3 व्हीलर परमिट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जनजातीय व गैर जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटवारियों के 600, JBT अध्यापकों के 600, पंचायत सचिवों के 300 और डॉक्टरों के 200 पद भरने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी और लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार ने अंतिम मेरिट में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के नंबर जोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकाघाट अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने और नए बस अड्डे के निर्माण का ऐलान भी किया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, NCC और NSS सहित 12 टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी क्षति हुई है और अनेक स्थानों पर पेयजल आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इन योजनाओं को दुरुस्त कर रही है और शिमला शहर को सतलुज नदी से इसी महीने 24 घंटे पानी देने का काम पूरा किया जाएगा। शिमला की वाटर सप्लाई जो है हमारा यहाँ पे गुम्मा और गिरी की जो पेयजल योजनाएं हैं जो वो प्रभावित हुई हैं। वैसे तो जो हमारी जो नई योजनाएं आ रही हैं उसके बाद शिमला शहर की सारी पाइपलाइंस बदल रहे हैं। जो पुराने अंग्रेजों ने जो बिछाई थी वो पाइपलाइन ने हटा के सारी पाइपलाइन बदल जाएगी। तो आने वाला समय तो शिमला में ठीक हो जाएगा और कम आबादी के लिए स्कीमें बनी थी, अब बड़ी आबादी के लिए स्कीमें बन रही है और लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास शिमला शहर की इन 2 योजनाओं पे ही खर्च हो जाएगा। तो उसके बाद काफी बदलाव आएगा, लेकिन अभी आपको 24 घंटे या 48 घंटे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गुम्मा में नाला आने की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है और गिरी में भी सिल्ट आई है तो उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे अफसर दिन रात लगे हुए हैं और कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं बहाल करने के लिए। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।